बिल्कुल, तो संसद भवन के अंदर हम मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और जहाँ पर आज एक बार फिर दूसरा दिन है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। और आज क्या कुछ होता है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि क्या राहुल गांधी 12 बजे बोलेंगे। देखिए, किसी भी आधिकारिक तौर पर कोई सूचना तो नहीं आई है, लेकिन कल भी 12 बजे यही माना जा रहा था कि राहुल गांधी बोलेंगे, जिसका इंतजार ना सिर्फ कांग्रेस, ना सिर्फ पूरे जो INDIA को, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी था। भले ही वो इंतजार इसलिए हो कि राहुल फिर कोई गलती करें और उसके बाद उस पर तमाम तरीके की बातें हो, क्योंकि निशिकांत दुबे ये बोल चुके थे कि हो सकता है राहुल गांधी देर से उठे हो, इसलिए नहीं पहुंच पाए, जिसको लेकर INDIA की तरफ से काफी हंगामा हुआ। लेकिन और देख लेते हैं अभी अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं, फिर लौटेंगे आपके पास। राहुल गांधी जी, उनके परिवार, सबको गाली देना ही इनका फर्ज बनते हैं और कुछ नहीं आते हैं इन लोगों को, सिर्फ गाली दिया करो। और राहुल गांधी उनके परिवार को इतना क्यों डरते हैं राहुल गांधी से, मोदी और मोदी की सरकार, उनके सारे नुमाइंदे, ये मुझे बड़ा आश्चर्य। बिल्कुल पूर्णिमा, हम यहाँ पर संसद में मौजूद हैं, इंतजार उसी बात का है जिसका जिक्र आप कर रही हैं, लेकिन आज का दिन बेहद खास है। वैसे तो माना जा रहा था कि 10 अगस्त, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को जवाब देंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, वो खास है, लेकिन आज राहुल गांधी बोल सकते हैं। कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन 12 बजे, देखिए दरअसल आज उनको राजस्थान जाना है, 3 बजे वहां पर उनका कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले वो भाषण दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, जिसमें हमारे साथ कांग्रेस से जगदीश शर्मा जी मौजूद हैं, उसके अलावा सुनील कौशिक जी सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं और अकील खान साहब मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट। आप सभी का भारत 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। सवाल क्योंकि राहुल गांधी पे है, तो सबसे पहले जगदीश जी से शुरू करते हैं। क्या आज राहुल गांधी बोलेंगे, और अगर कल नहीं बोले उसकी वजह क्या थी? देखिए, राहुल गांधी जब बोलेंगे जब देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में होगा। राहुल गांधी का कद इतना बढ़ेगा भारत के अंदर, और प्रधानमंत्री छोटे मोटे मंत्रियों के सामने क्या बोलेगा। हमारी लड़ाई सीधी प्रधानमंत्री से है, जवाबदेही सीधी प्रधानमंत्री के, देश के प्रति, मणिपुर के प्रति, महंगाई के प्रति, डीजल पेट्रोल के प्रति, GDP के प्रति, किसान के प्रति। प्रधानमंत्री होंगे तो राहुल गांधी बात रखेंगे ना। ये तो कल एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, मोदी जो लोग करते थे, कल राहुल कर लेते पार्लियामेंट में। हम तो करते ही करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता करता राहुल बोलेंगे। बहुत अच्छा लग रहा था, कम से कम राहुल गांधी का कुछ ना हो तो इतना बड़ा ग्राफ बढ़ा है, और जब राहुल गांधी कुछ हो जाएंगे तो क्या होगा, ये सोचने और समझने वाली। जगदीश जी, देश की संसद में जब भी कोई बात होती है, मैं भी उनके वकील साहब के पास जाऊंगी, देश की संसद की बात तो जनता तक पहुंचती है, तो क्या ये संवाद सिर्फ दो नेताओं के बीच का है, देश की जनता का? उनको तो बोलना चाहिए पार्लियामेंट में। यही विडंबना हमारे देश की कि ये जो बीजेपी वाले जो है ना, अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, जितने भी इन्होंने गलत काम किए हैं, वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस ने ये किया, वो किया। अरे तो भाई साहब, आप आए किस लिए हो? आपको जनता ने चुनकर भेजा है ना, जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल हो आप। आपको जनता के काम आपको करने जरूरी है कि जनता को क्या जरूरत है। आप बताइए, पिछले 9 साल में मोदी जी का क्या परफॉर्मेंस रहा हुआ है? 11 लाख करोड़ खिला दिया उन्होंने। किसको दे दिया? उसके थ्रू, इलेक्शन बॉन्ड के थ्रू, और पैसा अपना खुद ले लिया। सबसे बड़ा करप्शन, अगर कोई पूरे विश्व में सबसे ज्यादा करप्ट पार्टी है ना, वो है मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी। 11 लाख करोड़ क्रोनी कैपिटल्स को आपने दे दिया। आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं सर, आंकड़े तो ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था 10वीं से 5वीं पर पहुंच गई है। आंकड़े तो कुछ और कहते हैं, पर आज अभी इसका जवाब दूंगा ना, मैं इसका जवाब दूंगा। ये जो आप ये बताइए, 140 करोड़ और 6.5 करोड़, इसमें कोई फर्क है? नहीं है। आप इंग्लैंड की कंपेयर कर रहे हैं कि इंग्लैंड को हमने रिप्लेस कर दिया और हम 5वें पे पहुंच गए हो। अरे जनाब आली, आपका पर कैपिटा इनकम कितना है? अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में हो आप। आपकी अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी है। क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हो आप? या तो आपको खुद अनपढ़ गवार हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप जनता को इकोनॉमिकली और पूरे देश को बर्बाद कर दिया है आपने। आप ये बताइए मुझे कि देश के अंदर जो करप्शन है, आप उसके अगेंस्ट में आए थे ना, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा करप्शन अभी है, और देश की इकोनॉमी आपने बर्बाद कर दी है। साहब, आज दरअसल मुद्दा तो मणिपुर का है, और आयरनी इस बात की है कि चाहे फिर 2018 में TDP ने या फिर YSR कह दें, YSR कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, तब भी मुद्दा कुछ और था और निकल कहीं और पड़ा। आज भी मुद्दा मणिपुर है, और आपको लगता है कि मणिपुर के मुद्दे को जस्टिस मिलेगा या यूं ही राजनीति चलती रहेगी?
नहीं देखो आदित्य, सुप्रीम कोर्ट में सारे प्रकरण की सुनवाई चल रही है। जितना सीजीआई कड़े शब्दों में बातें कह सकते हैं, जिस तरीके से फाइल मंगा सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, मुझे लगता है विपक्ष को वहाँ राजनीति करने का मौका मिलना चाहिए था। वहाँ सीजीआई में जो सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, वहाँ आप कुछ नहीं कहना चाह रहे। संसद में प्रधानमंत्री बोल दें या कोई और बोले, उसमें सत्ता पक्ष भी बार बार कहता रहा है। अमित शाह ने भी 2 पत्र लिखे कि हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं। अब इस बात को चर्चा है किस नियम के तहत चर्चा होगी, तो मुझे लगता है लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है कि किस नियम के तहत चर्चा वो संसद में कराए कि नहीं कराए। लेकिन निश्चित तौर से मैं देख रहा हूँ कि संसद का जो समय है वो इतना बर्बाद हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर के मुझे देश के लिए काम करना चाहिए। पर जगदीश जी एक बात बताइए आप कि राहुल गांधी को देश की जनता को संबोधित करना है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पहला। दूसरा, अगर आज वो भाषण देते हैं तो आपको क्या लगता है आपके नेता किन बिंदुओं पे बात करेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी को जो सत्ता में बैठे हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन वादों पे आए थे वो सब चीज याद दिलानी है कि प्रधानमंत्री जी आप ही तो थे कि भाई महंगाई, जब प्रधानमंत्री आएंगे तो 30-35 रुपये डीजल पेट्रोल हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। कि मतलब प्रधानमंत्री का सपना था कि मजदूर पर फुटपाथ पर लेटा हुआ आदमी 2022 में छत होगी। मैं कह रहा हूँ छत भी छीन ली। जो हवाई चप्पल वाला जहाज में घूमेगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा। पर विपक्ष से नाते राहुल गांधी बताएंगे तो सही प्रधानमंत्री आपने क्या क्या कहा था। आप सब भूल रहे, अपने वादों से बाहर जा रहे हैं। अभी आपने 22 आंकड़ों की बात करी, इनके आंकड़े बड़े जबरदस्त है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। भाई राफेल हमने खरीदी थी 500 कुछ करोड़ रुपए की, और इन्होंने 1600 की वही राफेल खरीद के और आंकड़ों में सस्ती बता रहे हमारे से। ये आंकड़ा हमारे दिमाग से भी तक नहीं जा रहा है। फिर ये मुद्दा देखिए, दरअसल मैं राजस्थान पे इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि संसद में भी जब जब मणिपुर पे चर्चा होती है, कल पहला दिन था नो कॉन्फिडेंस मोशन का, संसद में भी जब जब चर्चा हुई पीछे से राजस्थान का जिक्र आया। भले ही मैं फिर कहूंगी कि मणिपुर की जो घटना है उसको राजस्थान से कंपेयर नहीं किया जा सकता, फिर भी चर्चा तो भाई पक्ष विपक्ष की बात है, आरोप प्रत्यारोप की बात है, चर्चा होती है। तो अब आप ये देखिए ना, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जब मुद्दे की बात करती है नहीं उठा पाई, पर फिर आप लोग ये कहते हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं वो रेवड़ियां बांट रहे हैं, और राजस्थान में भी तो वही हो रहा है। राजस्थान में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो कांग्रेस का स्टैंड या राहुल गांधी का स्टैंड फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए क्या है? देखिए, जो घटना की आप बात कर रहे हैं, भाई घटना जनता ने करी, कानून ने सजा दे दी, जेल में डाल दिया, हम ये तो कर सकते हैं ना। घटना में तो इन्वॉल्व नहीं, इनको तो नेता घटना में रोक नहीं सकते। घटना होगी लेकिन आप बाद में सजा। बड़े देश में घटना रुक भी रही है, पर हमारे नेता तो घटना नहीं करते ना। इनके तो उत्तर प्रदेश में इनके खुद के नेता घटना कर रहे हैं। इसके बारे में बीजेपी क्या कहेगी, कहने के मैं समझता हूँ। और कहाँ है प्रधानमंत्री मणिपुर? तो मेरे ख्याल जम्मू कश्मीर में भी ये नंगा नाच हुआ जो आपने मणिपुर में देख लिया। कैसा शायद जगदीश जी कहना चाह रहे हैं जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहा, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, दर्द का हद से गुजर जाना मोदी जी के हिसाब से दवा हो जाना है। मतलब वो इस एक्सट्रीमिटी, इस लेवल पे पहुंचा रहे हैं मणिपुर की प्रॉब्लम को कि मतलब ये अपने आप ठीक हो जाएगा। इसे कहते हैं कि आप जो है पूरे देश को उधर जैसे ना सब बेच बाच कर सब सो गए। अब ये बताइए, मणिपुर के अंदर क्रिएट किसने किया? आप इतने सालों से मणिपुर के अंदर शासन में हैं, आप ये बताइए क्या जरूरत थी हाई कोर्ट के थ्रू वो ऑर्डर लाने की कि मतलब आप इनको भी, मैतेई को भी आप एसटी में शामिल करें? अरे वो ऑलरेडी पावर में, उनके पास सारी गवर्नमेंट की सारी मोर देन 50% जो सारी जो पोजीशन है वो गवर्नमेंट की इनके पास में, पावर में ये है। तो आप ये बताइए, जब ये जानबूझकर किया गया ये काम है क्रिएट करने के लिए प्रॉब्लम को, और प्रॉब्लम क्रिएट करने का क्या रीजन है? उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि मोदी सरकार खत्म हो रही है। मैंने 2 महीने पहले भी बोला था कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है मोदी सरकार की। मोदी सरकार डेज आर नंबर्ड, और यही सबसे बड़ी फियर है, इसलिए क्रिएट कर रहे हैं। और इसमें भी अब सुन लीजिए, आप जो गुड़गांव के अंदर उन्होंने किया, ये जो अपने हरियाणा के अंदर जिस तरह से ये काम किए हैं, ये एक क्रिमिनल एक्ट है, इसकी सजा होनी चाहिए। तो हम स्वागत करेंगे आलोक वत्स साहब का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप के पास आपके लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनील जी एक बात बताइए, आपकी तो मांग वही है कि जस्टिस मिले देश की जनता को, संसद चलनी चाहिए, और मणिपुर पे चर्चा हुई है तो मणिपुर, आपको क्या लगता है इन 2 दिन में कितना जो जिस्ट है वो मणिपुर पे निकल पाएगा और कुछ सुधार हो पाएगा? नहीं, मुझे लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ईमानदारी से बिना राजनीति किए हुए या चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर से निकलेगा। और मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, ये तो मणिपुर की तुलना या समीक्षा होनी चाहिए, वो 2014 से नहीं होनी चाहिए।
मुझे लगता है समीक्षा जब से देश आज़ाद हुआ है तब से होना चाहिए। 93 की भी बात होनी चाहिए, 94 की भी बात होनी चाहिए, 67 की बात भी होनी चाहिए, 82 की बात भी होनी चाहिए। बहुत खास बात कही 93, 94, क्योंकि आज उसका जिक्र पार्लियामेंट में अमित शाह जरूर करेंगे, क्योंकि तब भी मणिपुर में काफी कुछ हुआ था जिसमें कोई प्रधानमंत्री नहीं गए थे, जिसमें सिर्फ एमओएस ने संसद में बयान दिया था। हमारे साथ आलोक वत्स साहब है। आलोक वत्स साहब, बहुत सारे आप पर आरोप हैं। ये है कि संसद चलने नहीं दी जा रही, उसमें सत्ता पक्ष का हाथ है। ये है कि जम्मू कश्मीर फिर भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, लेकिन नूहू और मणिपुर में ठीक नहीं था। सरकार जवाबदेही है, सरकार जवाब दे, चर्चा करे, और ये जो 3 दिन है इसमें कोई मसला कोई निकलना चाहिए हल मणिपुर को लेकर। हमने कब मना किया है कि हम डिस्कशन नहीं चाहते हैं? याद होगा कि पार्लियामेंट शुरू होने से पहले देश के प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि कृपया संसद में आइए और आराम से संसद में बैठ के बात कीजिए। लेकिन अगर आप ये सोचती हैं और आप ये चाहते हैं कि हम जो कहेंगे वही होगा, तो कम से कम 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी के साथ तो आप घुटने पे नहीं ला सकती हैं। आप आइए पार्लियामेंट में, कीजिए डिस्कशन, कौन नहीं है तैयार उसके लिए, लेकिन आपकी शर्तों पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। पूरी कैबिनेट किस काम के लिए है? जब हमारे मंत्री किस काम के हैं? वो बयान देने के लिए तैयार थे, बार बार कह रहे हैं हम बयान दे रहे हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप जनता को मैसेज क्या देना चाहते हैं? किया आपने कुछ नहीं, 60 वर्ष में लूटा सिर्फ देश को, और अब आप एक I0, N0, D0 सब में जीरो लगा के एक इंडिया बना लिया आपने। एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ, सभी का सवाल है और भी बहुत लोगों का सवाल है। सवाल ये है कि कल निशिकांत दुबे ने कहा एनसीपी, नेशनल, और ये प्रधानमंत्री मोदी बोल चुके हैं नेचुरल करप्शन पार्टी, उसी एनसीपी के आप एक सीनियर नेता को डिप्टी सीएम बना देते हैं, और वैसे आप भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी उन पर सवाल करते हैं, उन पे करप्शन का चार्ज लगाते हैं, और बहुत बड़ी मात्रा है उस करप्शन की। तो फिर ऐसे कैसे? देखिए, उनके ऊपर करप्शन के केसेस क्या हमने वापस ले लिए हैं? क्या उनका केस बंद करा दिया है? अगर वो जब तक कोई आदमी प्रूवन गिल्टी नहीं होता है, जब तक वो दोषी नहीं है, आप मेरे ऊपर बलात्कार का आरोप लगा दीजिए, आपको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन जब तक कोर्ट उसको सिद्ध नहीं करेगा, जब तक मैं बलात्कारी नहीं घोषित होऊंगा। और अगर उनके ऊपर किसी तरीके का आरोप है, वो प्रक्रिया चल रही है। आपको भी मालूम है कि हिंदुस्तान में ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलती है। ब्रेक का समय आ गया, लेकिन एक मिनट आप दोनों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ने कहा कि आरोप तय नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री इतनी बड़ी झूठ क्यों बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, जब आरोप ही तय नहीं हुआ। लगाया है उन्होंने, ये नहीं कहा कि ये तय हो गया है। आरोप तो हम प्रधानमंत्री एक नंबर के झूठे हैं, और झूठ के सिवा कुछ नहीं मत बोलते कीजिए। हैं। आप देश के प्रधानमंत्री को झूठा नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं आप। भारतीय झूठ पार्टी है ये, और भ्रष्टीय झूठ पार्टी है ये, पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला